गुरुमूरत आ बस मेरे मन में, बस जा मेरे आँखों में, हर पल हर क्षण निहारूं मैं। गुरु कृपा के बिना उससे मिलने का, उनको सुनने का भी मौका नहीं मिलता। नाम का मिलना तो दूर की बात है, संगत मिली, गुरु की कृपा हुई, नाम मिला, फिर गुरु की आज्ञा के बिना कुछ करना नहीं, उनकी टहल में रहना, रहनी करनी सब उनकी तरह करना है। कहा भी गया है, आज्ञा सम नस साहिब सेवा। सेवा करना, गुरु की आज्ञा में रहना, यही असली सेवा है। भजन सिमरन की विधि बताई, उसे करना तो पूरी आदि भक्ति हुई, और उसे आगे बढ़कर गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन, पूरी भक्ति हुई। फिर तो आगे गुरु करेंगे संभाल। फिर तो चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके सिर हो सृजनहार, उसको किसी से क्या बिगाड़, न किसी से लेना न किसी को देना। फिर तो उसके शुक्राना और उसके शुक्रगुजार में ही जिंदगी जीने की तमन्ना हो जाती है। भजन सिमरन के लिए तन्मयता से बैठना है, शरीर को स्थिर कर सुखासन में मस्तिष्क ग्रीवा व रीढ़ सीधी रखनी है। फिर अपनी सूरत को ऊपर 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 आज्ञा चक्र पर चढ़ाना है। बिंदु, तारे, ज्योति आदि पर सूरत स्थिर करनी है। फिर उसके अंदर बढ़ना है। बिंदु तारे न मिले तो गुरु का स्थूल ध्यान करना है। फिर एकाग्रता बढ़ेगी और स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। गुरु का रूप ज्योति स्वरूप हो उठेगा, उसमें अपनी सूरत लगा रहे, उसमें अपनी सूरत लगा रहे, असली भक्ति है। इसलिए कहते हैं, प्रथमतः सदगुरु का नाम पुकारो, फिर सदगुरु रूप नैनों के बीच में निहारो। क्या कहा जाए, सूरत लगे गुरु नाम में और निरत लगे गुरु रूप में, फिर तो मिले सदगुरु का नूरी स्वरूप। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगा। उसके लिए तो नेक बनना जरूरी है, हक हलाल की कमाई खानी है। घर परिवार की जिम्मेवारी को निभाते हुए पहले उच्च कोटि का चरित्र बनाना पड़ेगा, अर्थात अपने आप में पात्रता लानी पड़ेगी। फिर एकांत वास करना होगा, ध्यान योग करना होगा। ध्यान में स्थित हो तभी एकाग्रता बढ़ेगी। सांसारिक झमेलों में उलझना नहीं है, संसार में रहना पर उलझना नहीं। निर्मलता आवेगी तो सूरत ऊपर चढ़ेगी, निर्मलता आवेगी सूरत ऊपर चढ़ेगी। कोमलता, दीनता, दया भाव आएगी, फिर निरत भी स्थिर हो जाएगी गुरु रूप में। मन चित्त एकाग्र हो गया, मन और चित्त एकाग्र हो गया। तारे चंद्र सूर्य के पहले ज्योत जलेगी, स्फुरित हो बिजली चमकेगी। सदगुरु का नूर स्वरूप, तारे चंद्र सूर्य सत शब्द में सब लोगों को पार करते हुए अपने स्वरूप में ही मिला लेगा। सदगुरु की हम कृपा ही यह करा सकती है। जब तक दया भाव हृदय में नहीं होगा, प्रेम भाव नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति की पराकाष्ठा सदगुरु की अहम कृपा है।
जिससे समस्त जगत प्रेम में और तुह में लगने लगेगा। यही गुरु कृपा है। धन्य धन्य सदगुरु, धन्य है तेरा स्वरूप। फिर जगत एक रस लगेगा, माया मोह नहीं छू सकता। समत्व में रहने लगेंगे, निर्छिर विवेकी हो जाएंगे, समदर्शी केवल वही मालिक का समस्त जगत में विस्तार का अनुभव होने लगेगा। धुन शब्द के लिए यही कह सकते हैं। अंतर बहुत शोर है, उनमें धुन को पकड़ना कठिन भी है और आसान भी। बस एक बार जब पकड़ में आ जाएगी, बार बार आप खींचते चले जाएंगे। सुरत निरत सब उसी धुन में आगे बढ़ेगी। सदगुरु की कृपा आसान करती है, उसके उनकी दया में है। उनकी कृपा न हुई तो कठिन है। शब्द मिलाया सदगुरु, सदगुरु शब्द रूप हो आया। शब्द में चुंबकीय गुण है, शब्द को पकड़ आंतरिक मंडलों को पार करने में सुगमता होती है। जैसे अंधेरा है तो आपको क्या चाहिए? दो चीजें, पहला प्रकाश और दूसरा शब्द। प्रकाश रास्ता दिखा सकता है, बंद दरवाजे खोल सकता है, पर जाना किधर है वह शब्द से पता चलेगा। रास्ता दिखा पर जाए किधर, कैसे पता चलेगा? आप विचार करें, इस स्थूल मंडल में जब कोई बच्चा रोता है, आप इधर उधर खोज कर उसके पास उसके रोने की आवाज से पहुंच जाते हैं। उसी तरह सूक्ष्म मंडल में, कारण महाकारण ब्रह्म मंडल में तरह तरह की ध्वनियां या शब्द नित्य बिना किसी बाजे गाजे के हो रही है। रास्ता नूरी स्वरूप सदगुरु दिखाएगा। शब्द रूप गुरु बनकर मंजिल दर मंजिल पहुंचाएगा। मंडल दर मंडल शब्द पकड़ना है, धुन पकड़नी है, और मंडल दर मंडल से छोड़ आगे के मंडल की शब्द और धुन पकड़नी है। फिर शब्द स्वरूपी गुरु अपने धाम केवल पार ब्रह्म परमेश्वर कुल मालिक सत्य चित्त आनंद स्वरूप गुरु अपने ही स्वरूप में विलीन कर लेगा। तब आप कह उठेंगे, जानत तुम ही हो जाएगी। बंद सागर में समा गई और सागर ही बन गई। काला काग स्वरूप में काला, बोली में कर्कश, अब नीर क्षीर विवेकी हंस बन गया। अर्थात आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। फिर जगत एक रस लगेगा। सुरत लगा धुन सुन में, सुन बजे अनहद टंकोर। बादल गरजे झिंगुर झनके, बजे नगारा मृदंग घनघोर। पी 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 सहनाई बजाए बजाए बीना सिंगी सारंगी सितार। मुरली सुरत लगाई कर पहुंचो मालिक दरबार। उस दरबार में पहुंचो, फिर क्या कहना कि की देखा। मैं की बताऊं, मैंने की देखा। मैं की बताऊं, मैंने की देखा। जो देखा, जो देखा वो कह नहीं सकता, क्योंकि वह अगम है, अकथ्य है, अनामी है। बस महसूस कर सकता हूँ। द्वंद द्वैत द्वैत अद्वैत सब खत्म हो जाएगा। बस एक वही मालिक हर जगह बसता है का एहसास होना होगा।
आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। सूरत लगा धुन सुन में, सुन बजे अनहद टंकोर, बादल गरजै झिंगुर झनकै, बजे नगारा मृदंग घनघोर, पी 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 सहनाई बजे, बजे बीना सिंगी मांग सारंगी सीता, मुरली सूरत लगाई कर पहुंचो मालिक दरबार। उस दरबार में पहुंचा तो सब सदगुरु की कृपा से संभव है। इसलिए अबली अल्लाह नूर पाया सब कुदरत के बंदे, एक नूर तस सब जग भजिया को भले को बंदे। फिर कोई न बड़ा न छोटा, सब एक जैसा। उस हर नर में नारायण दिखने लगेगा, प्रकृति बदल जाएगी, चाल ढंग चलन सोच सब बदल जाएगा। बस सूरत लगा सुन धुन में, जहां बजे अनहद टंकोर, बादल गरजे झिंगुर झनकै, बजे नगारा मृदंग घनघोर, पी 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 सहनाई बजे, बजे बीना सिंधी सारंगी सितार, मुरली सूरत लगाई कर पहुंचो मालिक दरबार। 5 धुन 5 मंडल की पकड़ते हुए छोड़ते हुए, पकड़ते हुए छोड़ते हुए ऊपर चढ़ते जाना है। मिलेगा जरूर, पहुंचोगे जरूर। उस मालिक का आशीर्वाद और गुरु का सहारा, फिर कमी नहीं, कुछ के सब कुछ मिलेगा। धन्य धन्य सदगुरु। गुरु मूरत आबस मेरे मन में, बस जा मेरे आंखों में हर पल हर क्षण निहारूं मैं। उसके शुक्राना में जीने लगेंगे, उनके शुक्राना में जीने लगेंगे। फिर कह उठेंगे मालिक सब कुछ तेरा दिता, मेरा कुछ नहीं। सब कुछ है तेरा, मेरा कुछ नहीं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मुझे बख्श दो। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श